राधे राधे। भक्तों, भगवान का नाम कितना सामर्थ्यवान होता है, कितनी शक्ति होती है, ये समझ में आना सरल बात नहीं है। आदमी को विश्वास नहीं होता जल्दी, इसलिए समझ में नहीं आता। लोग सिद्धि पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन चीजें करना चाहते हैं कि हमको कुछ चमत्कार जीवन में आ जाए, कुछ सिद्धि हो जाए। उसके लिए न जाने कितने बड़े बड़े अनुष्ठान करना चाहते हैं। और प्रभु के नाम में सब कुछ सामर्थ्य है, ये बात जल्दी विश्वास में आती ही नहीं। और यदि किसी को ये विश्वास हो जाए तो महाराज केवल प्रभु के नाम कीर्तन करने में या जप करने में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज राय प्रभु की चर्चा आप सुनने जा रहे हैं। इनका पूरा नाम तो श्री कृष्ण सुंदर राय था, लेकिन राय प्रभु भी कहे जाते थे। ज्यादातर तो राय प्रभु ही कहे जाते थे। इनकी चरितावली में आप यही श्रवण करेंगे। इनके भजन का मुख्य अंग था नाम कीर्तन और लीला कीर्तन। और महाराज कीर्तन करते करते ही सिद्ध हो गए थे। पाबना जिले के उधुनिया ग्राम के वीरेंद्र कायस्थ रसिक मोहन राय के पुत्र थे राय प्रभु, और एक काकीना स्टेट में उच्च पदाधिकारी थे। कोई एक महान संत की पवित्र वाणी सुन करके संसार से उदासीन हो गए थे। नदिया जिले के महिषाडोरा के अद्वैत वंश के वैकुंठ गोस्वामी से दीक्षा लिया इन्होंने, और भजन में लग गए। सदा निर्जन में इष्ट चिंतन और हरिनाम, इसी में लगे रहते थे। कीर्तन में उनका एकमात्र पुत्र श्याम सुंदर उनके साथ खोल बजाया करता था। भक्तों, जो मृदंग होता है उसी को बंगला में खोल कहते हैं। वह अकस्मात इस संसार से चल बसा। राय प्रभु का पुत्र श्याम सुंदर। और महाराज अपने बेटे के, एक ही बेटा था, और उसकी मृत्यु पर एक बूंद भी आंखों से आंसू नहीं गिराया। और उसका दाह कर्म करके जब घर लौटे तो स्वयं मृदंग बजाकर कीर्तन करने लगे, क्योंकि मृदंग बजाने वाला तो बेटा था, वो तो जा चुका था। तो लोग आए शोक प्रकट करने के लिए इनके घर, तो देखा कि ये तो मृदंग बजा के कीर्तन कर रहे हैं। तो लोग चकित हुए। तो उनको इस प्रकार से देख करके राय प्रभु अर्थात श्री कृष्ण सुंदर राय, जो राय प्रभु कहे जाते थे, ये बोले उन लोगों से जो आए थे शोक प्रकट करने, उनसे बोले कि महाप्रभु ने एक खोल बजाने वाला दिया था, उसे ले लिया, तो अब क्या करूं, इसलिए मैं खुद ही बजा रहा हूं। ऐसा वैराग्य था भक्तों इनका। और ताड़ास स्टेट की कथा मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। ताड़ास मंदिर वृंदावन धाम में, उसकी चर्चा मैंने किया था। तो जो वृंदावन धाम में ताड़ास मंदिर है, जिसको जमाई ठाकुर मंदिर कहा जाता है, तो वो मंदिर जिन्होंने बनाया था मैं आपको सुना चुका हूँ, राजर्षि बनमाली। तो उन्हीं राजर्षि बनमाली के आग्रह पर कुछ दिन के लिए ये जो राजधानी बनवारी नगर चले गए थे, उन्हें धर्मोपदेश करते थे। तो एक दिन बोले राय प्रभु कि बनमाली,
अब चलूं, पर जाने के पूर्व एक बार तुम्हें आलिंगन करता जाऊं। इतना कह करके उन्होंने जैसे ही आलिंगन किया, वनमाली का महाराज शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से आंसू की धार चल पड़ी और उनके मन का सारा कलमश धुल गया। उन्होंने गदगद स्वर में कहा, प्रभु अभी न जाएं, कुछ दिन और यहाँ रुक करके इस अधम पर कृपा करें। महाराज उनके अनुरोध पर राय प्रभु रुक गए और राय प्रभु के संग और उनकी कृपा से और न जाने कितने जीवों का उपकार हुआ। उधोनिया हाट खोला में सहचरी नाम की एक वेश्या रहती थी। उसके सर्वांग में घाव हो गए थे महाराज। बहुत चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राय प्रभु के पास ही वो जाकर के अपना दुख सुनाई। उसने कहा, वेश्यावृत्ति महाराज ये हालत मेरी कर दी है। तो राय प्रभु ने कहा, वेश्यावृत्ति छोड़ दो और वेश्यापाड़ा भी छोड़ दो। और यहाँ आंगन में कीर्तन होता है। अब देखिए आपको भगवान के नाम पर कितनी बड़ी श्रद्धा थी इनको। अब आप ये समझिए, उस वेश्या को कितना भयंकर रोग था कि पूरे शरीर में उसके घाव हो गए थे, पक गया था पूरा शरीर। एक प्रकार का बहुत भयंकर गलित कुष्ठ समझिए आप। और ये राय प्रभु इलाज क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। उन्होंने कहा, वेश्यावृत्ति छोड़ दो, वेश्यापाड़ा का घर भी छोड़ दो और यहाँ आंगन में रोजाना कीर्तन होता है, तो तुम यहाँ पर कीर्तन की रज में लोटा करो, झाड़ू लगाया करो, शरीर में यहाँ की रज को लपेटा करो। भगवत कृपा से तुम्हारा रोग चला जाएगा। और महाराज बिना किसी दवाई के खाए, बिना किसी दवाई के लगाए, उस वेश्या का शरीर का गलित कुष्ठ राय प्रभु की बताई हुई बात पूरी करने से, वही रज लगाने से, वहां लौटने से सब बीमारी गलित कुष्ठ की खत्म हो गई। जितने दिन वो जीवित रही, राय प्रभु की नौकरानी की तरह उनके घर के बाहर का सब काम करती थी। नौकरानी थी नहीं, वो इतना भक्ति भाव उसके अंदर प्रकट हो गया कि अब तो वो झाड़ू बुहारू करती रहती, वहीं लौटती रहती। वेश्या से भक्त हो गई वो और भगवान के नाम ने चमत्कार कर दिया उसके जीवन में। उधोनिया ग्राम के दक्षिण में बैकुंठ नाम का एक धीमर रहता था। वो जहां भी जाल फेंकता, मछली मारने का काम होता उसका, तो मछली फंसती नहीं। और धीरे धीरे तो मछलियां नहीं फंसती थी, तो कर्जा लेके खाता था, तो तमाम कर्जे के बोझ से दब गया। अब लोगों ने उसको कर्जा देना बंद कर दिया, क्योंकि वो वापस तो करता नहीं था वो। तो एक दिन उसने राय प्रभु के पास जाकर के कहा, प्रभु मैं ऐसा अभागा हूं कि जहां भी जाल डालता हूं मछली नहीं आती। राय प्रभु ने कहा, महाप्रभु की इच्छा नहीं है कि तुम धीमर का काम करो। तो वो बोला कि महाराज धीमर वाला काम नहीं करूंगा, मछली नहीं मारूंगा, संसार में कैसे रह पाऊंगा। राय प्रभु ने कहा, हरि नाम ग्रहण करो, संसार महाप्रभु चलाते हैं, तुम नहीं चलाते हो, तुम हरि नाम का आश्रय पकड़ लो बस। और महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु पर उसको ऐसी श्रद्धा राय प्रभु ने दिलाई
कि बस वो तो चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करने लगा और राय प्रभु को अपना गुरु मान लिया और हरिनाम का आश्रय पकड़ लिया और बिल्कुल साधु जीवन हो गया उसका। धीमर वाला काम जो उस समय लोग मानते थे, मछली उछली मारना, वो सब छोड़ दिया और कीर्तन करना, हरिनाम का आश्रय। और महाराज भिक्षा आनंद के साथ स्वीकार कर लेता था। बस वो तो राधा गोविंद गाता रहता और इतनी भिक्षा उसको मिलती थी, बिन मांगे भी मिलती थी, कि अब उसको भोजन की चिंता खत्म हो गई और हरि नाम ने वैसा चमत्कार कर दिया उसके जीवन में कि आनंद ही आनंद हो गया। वो अब रोता था इस बात को बोलकर कि भाई मैं कितना पतित था, कितनी मछलियों को मैंने मार डाला और मैं जाना नहीं कि भगवान का नाम कुछ होता है। राय प्रभु की कृपा से मेरा जीवन महान पवित्र हो गया। राय प्रभु ने उसका ऋण भी जो कुछ कहीं था चुकता कर दिया, उसकी भी चिंता खत्म कर दी। बोले ले तुम्हारा ऋण भी हम चुकता कर देते हैं, अब तुम भगवान का भजन करो। बहुत कृपालु थे वो, बहुत भक्ति थी उनके अंदर। एक चकपंगासी ग्राम के ताल्लुकेदार शशि भूषण ने राय प्रभु की सिद्धाई की चर्चा सुनी थी, तो उनकी सिद्धाई की जांच करने की भावना मन में लेकर उनके पास गए। और राय प्रभु उस समय भक्तों के साथ सत्संग में तल्लीन थे और शशि भूषण वहीं बैठ गए। तो उस समय एक मेढक फुदकता हुआ कूदता हुआ आया और जल की चौकी के नीचे बैठ गया और उसके पीछे पीछे एक विषधर सर्प आया। सर्प को देखकर सब भयभीत हो उठे, सब भागने लगे। राय प्रभु वहीं बैठे रहे और सब भगे। तो सर्प की पूंछ पकड़ करके मेढक से बोले, राय प्रभु भय मत करो, तुम निर्विघ्न चले जाओ। उनका आदेश सुनकर के मेढक चला गया और सर्प मरा जैसा वहीं पड़ा रहा। उसकी पूंछ राय प्रभु ने पकड़ ली थी। महाराज उनके पकड़ने से वो मरा जैसा काला सर्प पड़ा रहा। राय प्रभु ने अपने पौत्र गौर बाबू से कहा, गौर भीतर से थोड़ा दूध और केला तो ले आ। तो महाराज गौर जो एक कटोरे में दूध और केला ले आया। राय प्रभु ने कटोरा सर्प के सामने रखकर कहा, लो खाओ, मैंने तुम्हारा शिकार छुड़वा कर तुम्हारे साथ अन्याय किया ना। तुम्हारा शिकार मेढक था, मैंने उसको सुरक्षित करके भगा दिया, तो तुम्हारा भोजन नहीं मैंने तुमको लेने दिया। तुम्हारा शिकार जो छुड़वा दिया तो अन्याय हुआ, तो इसलिए दूध और केला मैं मिला के दे रहा हूं, ये खाओ तुम। और मैंने दूध और केला मिला के दिया और आदेश प्राप्त करते ही सर्प खाने लगा। लोग हैरान कि दूध और केला मिला हुआ जो दिया राय प्रभु ने और सर्प उसी को खा रहा है, केला दूध को, और खाने के बाद भी वहीं पर वो मरे की तरह से पड़ा रहा। राय प्रभु ने भक्तों से जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा चालू रखी और वो मरा जैसा ही सर्व पड़ा रहा। दूध केला तो खा लिया उसने। भक्तों, कैसी दैवी शक्ति थी राय प्रभु में, कैसी दैवी शक्ति थी कि वो सांप को जिसकी पूंछ उन्होंने स्पर्श किया था और मेढक को नहीं खाने दिया था, अब उसको केला दूध खिलाए, लेकिन खा पी कर भी वो पहले की तरह से मरा जैसा पड़ा रहा, आगे इधर उधर हिलता ही नहीं था। और राय प्रभु भक्तों से भगवान की चर्चा करते रहे।
बात समाप्त होकर के जब वो देखे तो सर्प पर निगाह पड़ी, तो दृष्टि डालते हुए बोले, अरे तुम अभी यहीं हो, जाओ अपने स्थान को जाओ। जब उन्होंने सर्प से कहा कि जाओ अपने स्थान को जाओ, तब सर्प अपने स्थान को चला गया। तो शशिभूषण बाबू ने समझा कि शायद उनका मनोभाव जानकर के राय प्रभु ने ये लीला दिखाने की कृपा की, क्योंकि शशिभूषण आए थे राय प्रभु की सिद्धाई की चर्चा सुन करके, ये मन में सोच करके आए थे कि चल के देखें कि कैसी सिद्धाई भी है कुछ, ये ऐसे ही लोग बोलते हैं कि सिद्ध बाबा है। तो बाबा ने ये लीला दिखा दी और उस दिन से उन्होंने महात्माओं के क्रियाकलाप पर शंका करना छोड़ दिया। शशिभूषण जी भगवान और भक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति का उनके हृदय में उन्मेष हो गया। शशिभूषण भी भक्त हो गए महाराज। एक ब्राह्मण के पेट में बराबर असहनीय दर्द होता था, बहुत इलाज करा के हार गया था। बाबा वैद्यनाथ के निकट धरना दिया तो उन्होंने स्वप्न में आदेश किया, पाबना जिले के उधोनिया ग्राम में कृष्ण सुंदर नामक एक साधु पुरुष रहते हैं, उनके पास जाने से तुम्हारा रोग चला जाएगा। बताओ, भगवान शिव जी ने ऐसा उनको स्वप्न देकर के बताया था। और ब्राह्मण ने उधोनिया जाकर राय प्रभु की शरण ली। राय प्रभु ने कहा, हरिवासर की धूल सारे शरीर में मला करो। हरिवासर बोलते हैं एकादशी को, मतलब एकादशी को जो कीर्तन होता है, विशेष होता है कीर्तन, तो उस विशेष कीर्तन में जो भक्त लोग प्रेम विभोर होकर मतवाले होकर उन्नत होकर कीर्तन करते हैं, तो उनकी चरण की जो धूल रहती है, उस धूल को पूरे शरीर में मला करो और हरिनाम ग्रहण किया करो। और एकादशी के दिन तुम निर्जल व्रत करो, तुम्हारा रोग चला जाएगा। और महाराज उस पीड़ित व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उसका रोग भी खत्म हो गया। बहुत शक्ति थी बाबा के अंदर। बहुत दिन तक राय प्रभु राजर्षि बनमाली राय के घर रहे। राजर्षि बनमाली राय कौन? वही जो मैं आपको जमाई ठाकुर मंदिर की बात सुना चुका हूँ। आप ध्यान रखिए, राजर्षि बनमाली राय ने जमाई ठाकुर मंदिर वृंदावन धाम में बनवाया था, जिसको तारास मंदिर भी कहा जाता है। तो ये राजर्षि बनमाली के घर ये राय प्रभु बहुत दिन रहे। कितनी कृपा इनके ऊपर, बनमाली राय के ऊपर थी। एकादशी के दिन वो भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते थे। और भक्तों, एक बार संक्रांति के पूर्व दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, सन 1893 की बात है। उस दिन भक्तों के कीर्तन में आने में विलंब हुआ देखकर उन्होंने कहा, अब तुम्हें एकादशी के कीर्तन में आना नहीं होगा। स्त्री पुत्र को लेकर के सुख से जीवन निर्वाह करना। भक्तों की समझ में नहीं आया कि राय प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। त्रयोदशी के दिन बनमाली राय के ठाकुर श्री राधा विनोद को भोग लगाने के पश्चात भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या समय राय प्रभु ने चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। प्रसंग था जगाई मधाई उद्धार। पाठ के पश्चात वे बोले, हाय मेरी जैसे पातकी पर प्रभु की कृपा नहीं हुई, महाप्रभु ने मेरा उद्धार क्यों नहीं किया। भक्तगण अपने अपने घर चले गए। राय प्रभु रात्रि में प्रसाद ग्रहण कर बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर निद्रित रह करके उठ बैठे। अपने पौत्र गौर को बुला करके बोले, गौर सब भक्तों को बुला ले, वे कीर्तन करें, मेरे जाने का समय हो गया। और गौर बाबू भक्तों को बुला लाए, पर वे लोग
राय प्रभु की अंत समय की बात गौर से सुन करके वहां आकर कीर्तन करना तो दूर, हक्का बक्का से खड़े रहे। और महाराज राय प्रभु ने क्रोध प्रकट किया, कहा किसी से मेरा कुछ उपकार न हुआ, इतना कहकर जप करने लगे। क्योंकि लोग चिंतित से हो गए थे, इसलिए कीर्तन नहीं बोल रहे थे। महाराज फिर उनके इंगित पर भक्तगण राधा विनोद जी के सम्मुख आंगन में उनको ले गए। जप करते समय उनके चरण ठंडे पड़ गए थे, क्रमशः सारा शरीर शीतल हो गया। फिर भी जीवा नाम जप से हिलती रही। फिर संकीर्तन आरंभ हुआ और रात्रि के 2 प्रहर बीतने पर संकीर्तन के बीच जप करते करते राय प्रभु भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। राय प्रभु राधा विनोद जी के कितने अंतरंग थे, ये उनको ब्रज प्राप्ति के पश्चात घटी घटना से जान पड़ा, जिससे बनमाली राय ने कामिनी कुमार घोष से व्यक्त किया था। कामिनी कुमार राय प्रभु के धाम पधारने के पूर्व राधा विनोद जी के दर्शन करने गए थे। सन 1892 की बात है। तो राय प्रभु के भी दर्शन किए थे। तो राय प्रभु उस समय ठाकुर महाशय की प्रार्थना का पद गा रहे थे भक्तों, और गाते समय प्रेमाश्रुओं से सराबोर हो रहे थे। उनकी धाम प्राप्ति के पश्चात कामिनी कुमार ज्येष्ठ मास में फिर राधा विनोद के दर्शन करने गए, और उस समय राधा विनोद के पास चांदी की नली सहित एक फारसी हुक्का देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजर्षि बाबू से उन्होंने इसका रहस्य जानना चाहा। मैं आपको पहले सुना चुका हूं भक्तों, रामजी भाई ठाकुर, रामजी भाई ये जमाई ठाकुर, रामजी भाई नहीं जमाई ठाकुर, जमाई ठाकुर जो मंदिर है वहां की बात मैं आपको सुना चुका हूं कि भगवान को ये बनमाली राय जी हुक्का का भोग लगाते थे। अब वो कथा तो बहुत बड़ी है, अब आपको इतना याद मैं करा रहा हूं कि वो जमाई मानते थे उन्हें ठाकुर जी को। वो आपको YouTube में मिल जाएगी कथा, तारास मंदिर वाली, कृष्ण प्रिया नाम से हमने डाला उसमें। तो बनमाली राय जो हुक्का पीते थे, तो भगवान ने कहा कि पहले जमाई को पिलाओ हुक्का, भूल गए तुम? प्रभु ने वो भोग लगाया था हुक्का का। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं ना। तो राजर्षि बाबू से उन्होंने उसका रहस्य जानना चाहा। अब वो जमाई ठाकुर वाली कथा तो आप उस YouTube में वहां सुन लीजिएगा, वो प्रसंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए मैं उसका दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता। तो वे बोले, गत अमावस्या के दिन मैं जैसे ही विनोद जी के दर्शन करने गया, पुजारी ने मुझसे कहा आज विनोद जी के उत्थापन और भोग आदि के पश्चात मैं उनके सम्मुख बैठा हरिनाम कर रहा था, और हरिनाम करते करते कुछ तंद्रा सी अवस्था में मैंने विनोद जी को कहते सुना, विनोद जी अर्थात भगवान, हुक्का भर लाओ, इन लोगों ने मेरा हुक्का बंद कर दिया है। दूसरी जगह जा करके मैं पिया करता था, 4 दिन से वहां भी बंद हो गए। भक्तों, आप लोग आश्चर्य नहीं करना कि हुक्का तो बहुत खराब चीज होती है। महाराज ये अब आपको थोड़ा तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बात ये थी, हुक्का की बात नहीं थी, ये प्रभु के प्रेम की बात थी। आपको उस कथा में मैंने सुनाया, लेकिन थोड़ा सा याद करा रहा हूं कि ये हुक्का पी रहे थे बनमाली राय जी, तो ठाकुर जी ने कहा तुम अपने तरास स्टेट के बाद भूल गए क्या? घर में जमाई आवे तो जमाई को पहले हुक्का दिया जाता है, बाद में पीते हैं लोग। अब वो बनमाली राय तो रोने लगे उस भाव को सुनकर, और बोले गलती हो गई प्रभु, कल से ये गलती नहीं होगी।
तो बनमाली राय के जीवन काल में भगवान के लिए हुक्का रखा जाता था और मंदिर के अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज सुनाई पड़ती थी। पर्दा लगा रहता था, तब हुक्का अंदर रहता था। हुक्का आज भी जवाई ठाकुर के मंदिर में है। और कामिनी बाबू के फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब राजा ऋषि बनमाली ने कहा, बात यह है कि ठाकुर जहां पहले थे वहां हुक्का पीते थे, यहाँ तो उनका हुक्का साथ आया। मैंने सोचा कि मादक द्रव्य से ठाकुर की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हुक्के की सेवा बंद कर दी। तब वे राय प्रभु के पास जाकर हुक्का पीने लगे। अब देखिए, आप अपने आदर्श इसमें मत ले आना, और ये ठाकुर जी के भाव की बात है और कोई बात नहीं। राय प्रभु स्वयं हुक्का पीते थे। वे एक नैष्ठिक भक्त थे, सदा लीला में प्रविष्ट रहते थे। ठाकुर को हुक्का पिलाने में कोई दोष नहीं समझते थे, इसलिए हुक्का पीने के पूर्व ठाकुर को समर्पण किया करते थे। महाराज उनके चले जाने के पश्चात ठाकुर को हुक्का पीने को नहीं मिला, तो उन्होंने पुजारी से हुक्के की मांग की थी। तभी मैंने उनका फर्सी हुक्का निकाल दिया और हुक्के की व्यवस्था फिर से की गई थी। ये प्रभु की लीला है, इसमें आप कृपा करके बुद्धि अपनी नहीं लगाना। भगवान कितने प्रेम के भूखे हैं, भक्तों का भाव कितना देखते हैं, यही आप इसमें समझिए। ऐसे महान भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। भक्तों, मैं आप लोगों से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ये हुक्का वाली जो चर्चा आई ना राय प्रभु के जीवन चरित्र में, इसको अनुकरणीय मत मानिएगा। वो एक महान सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष के चरित्र में कई चीजें श्रवणीय होती, अनुकरणीय नहीं होती हैं। वो उस सिद्ध के लिए दोष उसमें नहीं लगता है, लेकिन हम लोग साधक हैं, हम साधकों को दोष लग जाएगा। यदि ऐसे हुक्का आदि पीने लग जाएं तो भजन में दोष आ जाएगा, हमारी साधना, हमारे रहनी सहनी दूषित हो जाएगी। इसलिए उस कथा को भाव से तो आप श्रवण करिए, लेकिन ये अनुकरण नहीं करना है कि हमको भी अपने साधना में हुक्का पीना है या भगवान को हुक्के का भोग लगाना है। ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं है। ये उन सिद्ध पुरुष की कथा थी, वो हमने सुनाया आपको। ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। सुनने के लिए है, करने के लिए नहीं है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।